हेलो एंड गुड मॉर्निंग। मैं आदास आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एडीएस जीएस पर। तो गाइस, मैं आपके लिए बेसिक ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर यानी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर से कुछ बेसिक क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाले हैं, ऐसे और वैसे दोनों टाइप से। अगर आप कंप्यूटर आपका सब्जेक्ट है तो भी, अगर नहीं भी है तो काफ़ी यूज़फुल होने वाले हैं क्वेश्चन। काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो में आपके लिए, ठीक है। तो पूरा देखिएगा ये वीडियो। इस वीडियो में आपको मेमोरी से बेस्ड क्वेश्चन 10 मिलेंगे और सीपीयू से भी 10 क्वेश्चन, नेटवर्क, टॉपोलॉजी और सॉफ्टवेयर तीनों चारों पाँचों से 10 क्वेश्चन। फिर लास्ट में हम लोग मिक्स क्वेश्चन करेंगे 50, ठीक है। चलिए पूरा देखते हैं वीडियो को। हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अ परमानेंट मेमोरी विच हेल्प्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शन फॉर स्टार्टअप द कंप्यूटर डज नॉट इरेज डाटा आफ्टर पावर ऑफ। ठीक है, एक ऐसी मेमोरी जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देती है स्टार्ट होते वक्त एंड डाटा ऑफ मतलब पावर ऑफ होने के बाद इरेज नहीं होती। तो रोम इसका सही आंसर हो जाता है। एक्चुअली में हम लोग रैम और रोम दोनों में क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। और रोम वो मेमोरी होती है, एग्जाम्पल के रूप में अगर हम के समय आपके फ़ोन को स्विच ऑन होने के समय जो भी स्क्रीन आती है, मतलब स्क्रीन में सिंबल वगैरह आते हैं और जो भी ट्यून वगैरह या फिर ध्वनि वगैरह आती है, वो सारा किस पे सेव होता है? वो सारा हमारा रोम पे सेव होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। विच डिवाइस इज़ यूज टू बैकअप द डाटा एस। इनमें से कौन सा डिवाइस डाटा बैकअप के लिए यूज़ किया जाता है? ये सारी डिवाइस इसमें डाटा सेव होते हैं, ठीक है। फ्लॉपी डिस्क एक प्रकार की डिस्क है, और टेप आप जानते होंगे, ठीक है। नेटवर्क, और ये सारे क्या हो जाएंगे? इसका आंसर हो जाएगा नंबर 4, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अ हाफ बिट इज नॉन एज, ठीक है, अ हाफ बाइट इज नॉन एज डाटा बिट हाफ बाइट, ठीक है, निबल, ठीक है। आंसर नंबर 4 हो जाएगा इसका, ठीक है। अब देखिए, बिट क्या है? डाटा को नापने के लिए छोटी इकाई होती है, ठीक है। अब एक बिट बराबर होता है 1/8 बाइट, ठीक है। निबल बराबर होता है, यानी कि एक निबल बराबर होता है 4 बिट्स के, ठीक है, या 4 बाइट्स के बोल सकते हैं हम लोग, 4 बिट्स के, ओके। वो बराबर होती 1/2 बाइट्स की, ठीक है। अब एक के बी, यानी आप के बी जानते होंगे, किलो बाइट, ठीक है। डाटा कैपेसिटी नापने की क्षमता होती है, मतलब स्टोरेज नापने की क्षमता वो बोलते हैं, ठीक है। उसकी इकाइयाँ ये सारी, ठीक है, यूनिट्स हैं। 1 किलो बाइट बराबर होता है 1024 बाइट्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक केबी में लगभग 2 से 3 पैराग्राफ टेक्स्ट हम लोग लिख सकते हैं या उसमें आ सकते हैं। मेगाबाइट हम लोग एमबी को बोलते हैं। इसमें लगभग क्या होता है, 4 बुक्स 200 पेजेस की आराम से लिखी जा सकती हैं, ठीक है। यानी कि 2,40,000 कैरेक्टर्स इसमें आराम से आ सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं गीगाबाइट यानी जीबी की। एक अभी पिक्चर्स और सॉन्ग्स में हम लोग को ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। इसमें 341 पिक्चर्स 3 MB एवरेज फाइल की आ सकती हैं आराम से, यानी 3 MB की 341 पिक्चर आराम से आ सकती हैं, ठीक है। ऐसे सॉन्ग्स की बात करें अगर, 4 MB का एक गाना लगभग 250 प्लस इसमें गाने आ सकते हैं आराम से, ठीक है। अब टीवी की बात, टेराबाइट की बात कर लें अगर, तो इसमें कम से कम 3,49,525 डिजिटल पिक्चर्स एवरेज 3 MB की आ सकती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं पेटाबाइट की। पेटाबाइट में भी इससे ज़्यादा, ठीक है, ये बहुत बड़ी यूनिट हो जाती है। अब आगे चलते हैं, एक्साबाइट, इसमें भी इतना ज़्यादा, ये उससे बड़ी यूनिट हो सकती है, इसमें इतना जीबी आ जाता है, ठीक है। और फिर जेटाबाइट, योटाबाइट, ये आगे जा जाके बहुत ज़्यादा बड़ी यूनिट हो जाती है कैपेसिटी नापने के लिए, ठीक है, मापने के लिए। अब बात करते हैं नंबर 4 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की मेमोरी, मेन मेमोरी क्या होता है, ठीक है। इंटरनल मेमोरी उसकी मेन मेमोरी होती है कंप्यूटर की, ठीक है। आगे चलते हैं। यूएसबी यूएसबी टाइप स्टोरेज डिवाइसेस। यूएसबी कैसा डिवाइस है, किस टाइप का डिवाइस है? तो सेकेंडरी टाइप का डिवाइस है यूएसबी, ठीक है।
चलिए आगे चलते हैं। व्हाट इज़ द परमानेंट मेमोरी बुल्ड बाय इन योर कंप्यूटर। आपके कंप्यूटर में एक परमानेंट मेमोरी कौन सी बिल्ड होती है, ठीक है, तो वो रोम ही होती है, जो कंप्यूटर को स्टार्ट होने में भी मदद करती है, ठीक है, और उसके सारे फंक्शंस जो उसमें सेव होते हैं। मैंने जैसे आपको बताया कुछ चीज़ें आपके फ़ोन में पहले से भी सेव मिलती हैं आपको, ठीक है, वो सारी, वो कभी भी आप डिलीट नहीं कर सकते उसको, ठीक है, सिर्फ सेव कर सकते हैं ना, उसमें परिवर्तित कुछ भी किया जा सकता है, उसमें कुछ भी परिवर्तित नहीं किया जा सकता, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ द मेन एडवांटेज ऑफ मैग्नेटिक कोर मेमोरी, ठीक है, ओवर सेमी कंडक्टर रैम मेमोरी, तो इसका नन वैलेटाइल इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। कैपेसिटी ऑफ हार्ड डिस्क इज मेजर्ड इन, ठीक है, गीगाबाइट। हार्ड डिस्क की कैपेसिटी किससे मेजर्ड की जाती है, तो मैंने जैसे बताया आपको, ठीक है, डिस्क की यानी कि स्टोरेज की हम लोग कैपेसिटी किससे मापते हैं, गीगाबाइट से, मेगाबाइट है, ये सारे के सारे क्या है, यूनिट्स है, ठीक है, स्टोरेज मापने के लिए, ठीक है, मेजर करने के लिए। विच इज़ द सेमी कंडक्टर मेमोरी, ठीक है, स्टैटिक एंड डायनामिक दोनों क्या है, हमारी सेमी कंडक्टर मेमोरी है, ओके, ये दोनों क्या है, हमारी सेमी कंडक्टर मेमोरी है। चलिए आगे चलते हैं। द टू काइंड ऑफ मेन मेमोरी आर, ठीक है, दो प्रकार की कौन कौन सी मेमोरियाँ हैं, एक तो प्राइमरी और सेकेंडरी, दो टाइप्स के हम लोग मेमोरी यूज़ करते हैं कंप्यूटर में, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। अभी बात कर लेते हैं सीपीयू बेस्ड क्वेश्चन की, ओके। व्हाट डज स्टैंड फॉर सीपीयू, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था ये, ओके। आगे चलते हैं। द सीपीयू स्पीड लार्जली डिपेंडेंट ऑन वर्ड लेंथ, कैश मेमोरी एंड क्लॉक स्पीड पे सीपीयू की स्पीड क्या करती है, डिपेंड करती है, ओके, ठीक है। अ सीपीयू वर्ड लेंथ इज, ठीक है, द नंबर ऑफ बिट्स दैट कैन सीपीयू डाटा बस, ठीक है, द नंबर ऑफ बिट्स दैट द सीपीयू कैन सेंड एंड रिसीव एट अ गो, ठीक है। ये तीनों ऑप्शन इसके क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। द एड्रेस बस क्या है, ये क्या है, ये मेमोरी लोकेशंस का पता लगाता है जो कि सीपीयू द्वारा डायरेक्ट एक्सेस्ड होते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। डिटरमाइन द नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशन दैट कैन बी डायरेक्टली एक्सेस बाय द सीपीयू, ठीक है। आगे चलते हैं। द हार्ट ऑफ द प्रोसेसर विच परफॉर्म्स मैनी डिफरेंट ऑपरेशन, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है। आगे चलते हैं। IEES स्टैंड फॉर इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, ठीक है, इंजीनियर्स। वीडियो स्टैंड फॉर विजुअल डिस्प्ले यूनिट, जो कि मॉनिटर होता है ना हमारा, जो स्क्रीन होती है, ठीक है, वो क्या होता है, हमारा विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है, ठीक है। ये एक आउटपुट, ये कैसा डिवाइस है, ये एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। मार क्या है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, ठीक है, ये क्या होता है, एक कंप्यूटर में मेमोरी एड्रेस रजिस्टर सीपीयू रजिस्टर होता है, जो या तो मेमोरी एड्रेस को स्टोर करता है जिसमें से डाटा को सीपीयू में लाया जाएगा या जिस पते पर डेटा भेजा जाएगा और स्टोर किया जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। नंबर ऑफ बिट्स इन ALU में बिट्स की संख्या क्या होती है, 16 इसका आंसर हो जाएगा। बिट क्या होता है, बिट एक बेसिक यूनिट होता है, ठीक है, किसका, स्टोरेज मीजर का, ठीक है, या हम कह सकते हैं डाटा मापने की बेसिक यूनिट होती है ये, ठीक है, मीजर करने की। द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर, देखिए ये आपका क्वेश्चन जो है ये आपका होमवर्क में है, अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, ठीक है। द नेटवर्क बेस्ड क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ठीक है। द लोकेशन ऑफ रिसोर्स ऑन द इंटरनेट इज गिवन बाय इट्स, ठीक है। URL इसका आंसर हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब URL होता है क्या, जो आपने अगर कभी भी गूगल पे जाके सर्च किया होगा तो गूगल में आपके लैपटॉप में ऊपर जो एक बहुत अजीब सा एक लंबा लंबा लिखा रहता है ना, ठीक है, वो क्या होता है, बहुत सारे कैरेक्टर्स उसमें लिखे रहते हैं, ठीक है। जिस चीज़ को आप सर्च करते हैं बहुत सारे उसके आगे का कैरेक्टर्स लिखे रहते हैं, वो क्या होता है, URL होता है, जो कि पता होता है, ठीक है, उस चीज़ का।
HTTP क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। HTTP एक प्रकार का इंटरनेट प्रोटोकॉल है जिसका प्रयोग वेब पेज पे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, एक होता है HTTP, एक HTTPS, ठीक है, दूसरी जगह जाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इससे वेब पेज पर डाटा ट्रांसमिशन के लिए दी जाने वाली कमांड सर्विस के तौर पर परिभाषित किया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेटवर्क टोपोलॉजी? इसमें से कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है? स्टार, रिंग, बस, ठीक है। टोपोलॉजी क्या है? टोपोलॉजी एक कंप्यूटर का ऐसा नेटवर्क है जिससे हम सूचनाओं का आदान प्रसार आसानी से कर सकते हैं, या फिजिकल कनेक्शन है एक ऐसा जिससे कि हम कंप्यूटर को आपस में जोड़ सकते हैं। मान के चलिए एक प्रिंटर है और चार से ज़्यादा कंप्यूटर को हमने एक प्रिंटर से ऐसा कनेक्शन करके रखा है जैसे कि वो एक प्रिंटर का यूज़ पांचों कंप्यूटर कर सके आसानी से। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा नेटवर्क टोपोलॉजी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। वैन स्टैंड फॉर वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। एक वैन होता है, एक मैन होता है, ठीक है, और एक होता है लैन, ठीक है। आगे चल के बताऊंगा मैं आपको, ठीक है, आगे आने वाले हैं ये सारे क्वेश्चन, ठीक है। द इंटरनेट वर्किंग प्रोटोकॉल इज नॉन एज, ठीक है, TCP/IP, ठीक है। ब्लूटूथ इज एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है। ये क्या है? पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है, ठीक है। FDDI क्या है? रिंग नेटवर्क है एक, ठीक है। कंप्यूटर कनेक्शन टू बी द कैन, ठीक है। शेयर इंफॉर्मेशन एंड शेयर पेरिफेरल इक्विपमेंट्स, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ एन IC इज एन इट्स, ठीक है, एक्सट्रीमली हाई रिलायबिलिटी, इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हम। अ कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ कंप्यूटर और सर्वर और सिस्टम, ठीक है। देखिए कंप्यूटर का सर्वर किससे बना होता है, ठीक है, दो या तीन कंप्यूटर को मिला करके, ठीक है, या दो से ज़्यादा को, ठीक है। तो दो से ज़्यादा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, बस इज अ टाइप ऑफ टोपोलॉजी, ठीक है, ट्रू है ये। बस एक प्रकार क्या है? बस इज अ टाइप ऑफ, तो ये ट्रू हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। अ नेटवर्क कंपैरिजन और मल्टीपल टोपोलॉजी, ठीक है, हाइब्रिड इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक नेटवर्क टोपोलॉजी? इसका आंसर नंबर 4 हो जाएगा। ये सारी बेसिक टोपोलॉजीज हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, fill in the blanks टोपोलॉजी इज कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल डिफरेंट टोपोलॉजीज, ठीक है। हाइब्रिड क्या है? बहुत सारी टोपोलॉजीज को मिलाकर एक कॉम्बिनेशन बनाया जाता है जिसको हम हाइब्रिड टोपोलॉजी बोल सकते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। फिजिकल एंड लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क, हाँ देखिए, फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट क्या कहलाता है? हमारा नेटवर्क का टोपोलॉजीज कहलाता है, ठीक है। टोपोलॉजीज का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी इज, मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी क्या है? स्टार टोपोलॉजी, देखिए आपकी स्क्रीन पर है, ये क्या है? स्टार टोपोलॉजी है, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर टोपोलॉजी आर कॉल्ड, ठीक है। देखिए दो से ज़्यादा टोपोलॉजी से कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? हमारा हाइब्रिड कहलाता है, ठीक है, हाइब्रिड टोपोलॉजी कहलाता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। बस, रिंग एंड स्टार टोपोलॉजीज आर मोस्टली यूज इन लैन नेटवर्क, ठीक है। लैन का फुल फॉर्म क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क, लैन का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। a serial connected system of all the hubs of networks, ठीक है, डेजी चैन क्या कहलाता है? डेजी चैन कहलाता है। आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। विच टोपोलॉजी देयर इज अ सेंट्रल कंट्रोलर और हब, ठीक है। स्टार टोपोलॉजी, इसमें क्या होता है? बीच में क्या होता है? बीच में एक सेंट्रल में कंट्रोलर होता है, ठीक है। स्टार टोपोलॉजी में एक सेंटर में क्या होता है? कंट्रोलर होता है, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स बंडल्ड, ठीक है, इनटू अ सिंगल पैकेज इज कॉल्ड, ठीक है, अ सॉफ्टवेयर सूट कहलाता है, ठीक है।
आगे चलते हैं। SDLC स्टैंड फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ठीक है। COCOMO है। कोकोमो स्टैंड फॉर, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल, ये इसका आंसर हो जाएगा। व्हाट इज सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर क्या है? ये भाई आपका होमवर्क है, ठीक है। सॉफ्टवेयर इज डॉक्यूमेंटेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डाटा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजाइंड टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? सिस्टम सॉफ्टवेयर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर? भाई इनमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल नहीं है? वर्ड प्रोसेसर इसका एग्जाम्पल नहीं है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर हार्डवेयर को नियंत्रित करने और संचालित करने और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एक आधार उपलब्ध कराने वाला कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ, ठीक है। एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरमीडिएट लैंग्वेज, ठीक है, UNCLO, ठीक है, COL, ये इसका आंसर हो जाएगा। द फिजिकल डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर, हार्डवेयर, भाई फिजिकल डिवाइस कौन सा है? हार्डवेयर डिवाइस, फिजिकल डिवाइस है सारे, ठीक है। असेंबलर इज यूज्ड एज द ट्रांसलेटर फॉर लो लेवल लैंग्वेज। असेंबलर एक प्रकार का प्रोग्राम है जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड में परिवर्तित करता है, ठीक है, समझ गए होंगे। टाइप राइटर टर्मिनल इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइस, ठीक है। PDF का फुल फॉर्म क्या होता है? पोर्टेबल डिजिटल फॉर्मेट PDF का फुल फॉर्म होता है। PDF आप लोग बहुत से लोग यूज करते होंगे, ठीक है। एक ब्राउज़र एक्सटेंशन एक फिल इन द ब्लैंक्स है जो ब्राउज़र की कार्य क्षमता को बढ़ाता है, ठीक है। इसका आंसर आप सबको खोजना है। ब्राउज़र एक्सटेंशन होता क्या है, ठीक है। ब्राउज़र एक्सटेंशन हमारे ब्राउज़र की क्या होता है? कार्य क्षमता को बढ़ा देता है, ठीक है। ये कैसी चीज़ होती है जो हमारे ब्राउज़र में कई और फीचर्स ऐड करता है, ठीक है। HTML में छवियों को परिभाषित करने के लिए कौन सा टैग यूज किया जाता है? भाई इसका आंसर आप मुझे बताएंगे, ठीक है। HTML एक प्रकार की मार्कअप भाषा है जिसका प्रयोग वेब पन्नों और वेब आधारित ऐप्स बनाने में यूज किया जाता है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। विच इज़ नॉट एन इनपुट डिवाइस, वीडियो, ठीक है। ये क्या है? इनपुट नहीं, ये आउटपुट डिवाइस है, ओके। कीबोर्ड क्या है? हमारा इनपुट डिवाइस है। इससे क्या हम करते हैं? इनपुट, यानी कि हम कंप्यूटर को क्या देते हैं? निर्देश देते हैं। निर्देश देने का मतलब है हम लोग टाइप करते हैं तो वहाँ पे क्या अंदर टाइप होता है, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा इनपुट डिवाइस हो जाएगा। मॉनिटर क्या है? हमारा आउटपुट डिवाइस है, वो हमें क्या दिखा रहा है? चीज़ें दिखा रहा है, ठीक है। लाइट पेन क्या है? ये आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। 55 नंबर क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स इज नॉन एज द ट्रांसलेटर फॉर लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, असेंबलर, ठीक है। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, इस बार दूसरी तरीके से पूछ दिया गया, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स बिटवीन कंपोनेंट्स टू मदरबोर्ड थ्रू, ठीक है। बसेस इसका आंसर हो जाएगा। बस एक प्रकार का फिजिकल कनेक्शन होता है जो कि कंप्यूटर कम्युनिकेशन को पूरा करने के लिए तारों को एक दूसरे से जोड़ता है। अब भाई बस का नाम आपने बहुत बहुत बार सुना होगा, कैसे में समझ में नहीं आएगा। देखिए, डाटा जो होता है ना किसी माध्यम से एक दूसरे, मतलब एक सी चीज़ से दूसरी चीज़ में ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। अब बसेस जो होती हैं हमारी, वो क्या होते हैं? वायर के रूप में जब डाटा एक दूसरे से क्या करता है, एक जगह से दूसरे रूप में जाता है, तो हम उसको क्या कहते हैं? बस कहते हैं, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे। विच इज़ द सेकेंडरी मेमोरी ऑफ द डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम, ठीक है। फ्लॉपी डिस्क का आंसर हो जाएगा। फ्लॉपी डिस्क क्या है? सेकेंडरी मेमोरी है। फुल फॉर्म ऑफ जीपीएस, जीपीएस का फुल फॉर्म क्या है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जीपीएस का फुल फॉर्म है। एज एज ह्यूमन आर कॉल्ड होमो सैपियंस, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स इज कॉल्ड द सिलिकॉन सैपियंस, ठीक है। अब कंप्यूटर को हम लोग क्या बोलते हैं? सिलिकॉन सैपियंस बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग ह्यूमंस को क्या बोलते हैं? होमो सैपियंस बोलते हैं, इसीलिए हम लोग कंप्यूटर को क्या बोलते हैं? सिलिकॉन सैपियंस बोलते हैं, ठीक है। सैपियंस बोलते हैं, सैपियंस।
आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। 60 नंबर, अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू ट्रांसमिट डाटा ओवर टेलीकम्युनिकेशन लाइंस इज कॉल्ड, ठीक है, मॉडेम्स। अब मॉडेम्स क्या होता है, ये एक देखिए ज़रा, मॉडेम्स क्या होता है। मॉडेम एक प्रकार का डिवाइस है जो कि डिजिटल सिग्नल को एनालॉग और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में क्या करता है, बदलता है, ठीक है। अब समझ गए होंगे। अब 61 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन अ टाइपिकल कंप्यूटर ऑपरेशन विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज इज पुट इन यूज, ठीक है, रैम, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा आंसर, रैम हो जाएगा। हाँ, द बेसिक गोल ऑफ कंप्यूटर प्रोसेसर इज टू कन्वर्ट द गिवन डाटा इनटू, ठीक है, इंफॉर्मेशन, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। Which among the following is not a peripheral hardware device in a computer system? SDD, SDD का फुल फॉर्म क्या होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव। A program is a program in execution is called a process. How many bits are used in the data bus? डाटा बस में कितनी बिट्स यूज की जाती हैं, 8, ठीक है। The software used to drive micro software based system is called, ठीक है, assembly language programs. Which of the following is not a computer bus? इसमें से कौन सा कंप्यूटर बस नहीं है, डाटा बस, टाइमर बस, कंट्रोल बस, एड्रेस बस। टाइमर बस इसका आंसर है। ऐसा फिजिकल कनेक्शन, मतलब बस क्या होता है, ऐसा फिर मैं बता चुका हूँ। ऐसा फिजिकल कनेक्शन का ऐसा समूह जो कि तार सर्किट से मिलाकर बना होता है, जो कम्युनिकेशन को पूरा करने में क्या करता है, हेल्प करता है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ इसके बारे में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक एलिमेंट विद इन द माइक्रो प्रोसेसर? माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है, माइक्रो कंट्रोलर एक प्रकार की आईसी है जिसमें कंप्यूटर क्या होता है, पूरा समाज, यानी कि ये कंप्यूटर पूरा चलाता है, डिपेंड होता है ये, ठीक है। हाउ मैनी बिट्स आर यूज इन एड्रेस बस? 16 इसका आंसर है। AMD स्टैंड फॉर एडवांस माइक्रो डिवाइस। माइक्रो डिवाइस वो छोटे छोटे डिवाइस को माइक्रो डिवाइसेस बोलते हैं, ठीक है। टेले टाइपराइटर टर्मिनल इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, ठीक है। आर ऑपरेशन सिस्टम गेट देयर टोटल मेमोरी इनिशियलाइज्ड फ्रॉम, ठीक है, BIOS, ठीक है। ये क्या होता है, बायोस कंप्यूटर सिस्टम का एक अभिन्न अंग है। बायोस पीसी के फर्मवेयर का एक प्रकार है और ये पीसी के बूटिंग प्रोसेस प्रक्रिया के दौरान इस्तेमाल होता है। बूटिंग क्या है, बूटिंग कंप्यूटर के स्टार्ट होने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, रीस्टार्ट होने की प्रक्रिया को बूटिंग बोलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन? अ बिट इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस? माउस इज एन इनपुट डिवाइस, ठीक है। वीडियो क्या है हमारा, आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर क्या है हमारा, आउटपुट डिवाइस है, ओके। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट विजुअल एलिमेंट एंड अ वीडियो मॉनिटर, ठीक है, पिक्सल। अब भाई पिक्सल क्या होता है, अब आप एक फ़ोटो लीजिए, ठीक है, उसको जूम इन करिए करते जाइए और फिर आपको जो छोटे छोटे बॉक्सेस दिखाई देंगे ना, वो हमारे पिक्सल्स होते हैं, ठीक है। जितने ज़्यादा पिक्सल्स होंगे वो क्या होगा, उतने ज़्यादा हमारी पिक होगी, बहुत ज़्यादा साफ, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पिक्सल बोलते हैं। आगे चलते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटेंशन ऑफ नोट पैड? TXT, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द मीन ऑफ बूटिंग इन द सिस्टम? रीस्टार्टिंग कंप्यूटर। मैंने बताया आपको पहले, कंप्यूटर के रीस्टार्ट होने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, बूटिंग बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंटेन्स ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन, ठीक है, GPG, GIF, BMD, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ कंप्यूटर मेजर्ड इन गीगाहर्ट्ज में? कंप्यूटर की स्पीड क्या की जाती है, मेजर्ड की जाती है। DRAM का फुल फॉर्म क्या है, DRAM। DRAM का फुल फॉर्म क्या है,
डिपेंडेंट रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, IT स्टैंड फॉर, बहुत ही सड़ा हुआ क्वेश्चन है, आपको मुझे आंसर बताना है। फिर जल्दी से आंसर बता दीजिए मुझे कमेंट बॉक्स में, फिर मैं आपको आंसर बताता हूँ। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का आंसर है। ठीक है, कंप्यूटर मॉनिटर इज आल्सो नॉन एज VDU। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा विजुअल डिस्प्ले यूनिट, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर द यूनिट ऑफ मेमोरी TB MB KB GB। मैं आपको पहले बता चुका हूँ सबसे छोटा क्या क्या होता है, KB होता है, फिर उससे बड़ा MB होता है, फिर उससे बड़ा क्या होता है, GB होता है, फिर उससे बड़ा TB। बचपन में क्या होता था, हम लोग इनमें क्या होते थे, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते थे, कौन सा बड़ा कैसा, कौन सा छोटा छोटा, मतलब कौन सा छोटा है। तो भाई जिस तरह मुंह ज़्यादा फैला होगा वो बड़ा होगा, जिस तरह पूंछ निकली होगी वो क्या होगा, छोटा होगा, सिंपल है। वाट इज़ HTTP 404? भाई क्या होता है ना, जब कोई हम लोग वेब पेज खोलते हैं तो हम लोगों को लिखा आता है, देखिए ऐसा कुछ समझ में आता है, ये दिखाई देता है, ये लिख के आता है HTTP 404 नॉट फाउंड 404 पेज नॉट एरर, ये सब लिख के आया करता है। तो इसका मतलब होता है क्या है, ठीक है, इसका मतलब होता है कि वो पेज फॉल्स है, वो पेज गलत है। ठीक है, एरर मैसेज इंडिकेटिंग सर्वर नॉट फाउंड, सर्वर या फिर कभी कभार सर्वर नहीं बता रहा था तो हमारा ये लिख के आ जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। IPv6 एड्रेस हैव साइज ऑफ 1 to 8 बिट्स। देखिए IPv4 होता है, IPv6 एड्रेस होता है। ठीक है, ये क्या होता है भाई, ये जो कनेक्शन लेते हैं, ठीक है, तो उनको क्या होता है, एक एड्रेस दिया जाता है। जैसे कि आप लोग बाइक वगैरह खरीदते होंगे तो आपको एक नंबर मिलता है, वैसे ये नंबर होता है। ठीक है, लेकिन सेम वैसा नहीं होता है। ठीक है, समझ गए IPv क्या होता है। आगे चलते हैं। ठीक है, 1 निबल इज इक्वल टू, इसका मुझे आप लोग आंसर बताएंगे भाई कमेंट बॉक्स में, बहुत सारे सवाल है, अगर आपने ध्यान से पहले वीडियो देखा होगा तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अनदर नेम फॉर अ पेन ड्राइव? भाई पेन ड्राइव का एक अलग नाम क्या है, मुझे बताएं आप। थंब ड्राइव, USB ड्राइव, तो भाई इसका आंसर सारे के सारे हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अनदर नेम फॉर लॉजिकल चिप इज, भाई माइक्रो प्रोसेसर क्या है, लॉजिक चिप का दूसरा नाम है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द फास्टेस्ट डाटा ट्रांसमिशन स्पीड? ठीक भाई बताइए मुझे, GBPS इसका क्या है, आंसर है। ठीक है, GBPS ये वाला नंबर इसका आंसर हो जाएगा। GBPS क्या है, इसका आंसर है GBPS। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट 1 बिलियन कैरेक्टर्स? अब भाई गीगाबाइट हमारा क्या है, 1 बिलियन कैरेक्टर्स को हमारा रिप्रेजेंट करता है। आगे चलते हैं। आगे, हु इज़ द वेब इन्वेंटर? भाई फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा टिम बर्नर्स ली। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, ट्विटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ वाट, ऑफ सर्विस। ठीक है, ट्विटर किस प्रकार की सर्विस का क्या है, एग्जाम्पल है, तो माइक्रो ब्लॉगिंग इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, माइक्रो ब्लॉगिंग है ट्विटर। ठीक है, आगे चलते हैं। माइक्रो ब्लॉगिंग की बार आंसर हो जाएगा इसका। इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर वायरस स्टैंड फॉर, कंप्यूटर वायरस किसके लिए स्टैंड करता है, मैं देखता हूँ, बता रहा हूँ। तो ठीक है, वायरल इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड यूज़र सर्च्ड। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, FAQ स्टैंड फॉर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, इसका क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। USB टाइप स्टोरेज डिवाइसेस सेकेंडरी टाइप। ठीक है, सेकेंडरी इसका आंसर हो जाएगा USB। किस, मैं पहले ही बता चुका था, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है दोबारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? MS ऑफिस इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके, चलिए आगे चलते हैं। विंडोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज, इसका आंसर हो जाएगा विच वेब ब्राउज़र वाज द फर्स्ट वेब ब्राउज़र फ्रॉम द फॉलोइंग? इसमें से कौन सा पहला वेब ब्राउज़र है, वहाँ से किसका आंसर हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। नंबर 1, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज डन थ्रू, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किसके द्वारा होती है, IP नेटवर्क के द्वारा होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब परमानेंट मेमोरी विच हेल्थ, ये वाला क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा था, मैं
फर्स्ट क्वेश्चन ही लास्ट क्वेश्चन है, दोबारा रिपीट हो गया, माफ़ कीजिएगा। ठीक है, यहीं पर वीडियो हमारा समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पूरा आपने वीडियो देखा है तो भाई इसको लाइक करिए। ठीक है, अगर आपको ज़रा भी जानकारी मिली, चलिए अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।